वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा जॉब जंक्शन। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हमारा ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये हमारे हर पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले की कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो किससे प्रोड्यूस होता है, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से। इसका मेजर फंक्शन क्या है? जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, और उसमें से हम मेन मेन मोटिव हमारा खाना खाने का एनर्जी लेना। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से, ठीक है। तो जो हमारे सेल हैं वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह को और ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी का आपको पता ही है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है। तो अब डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब जो हमारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, ग्लूकोज का, तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता है। इसको हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है। अब रीज़न क्या है डायबिटीज होने का? जो मैंने आपको बताया, पैनक्रियाज के बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। पैनक्रियाज है जो हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर पाए इनफ, ठीक है। और जहाँ हमारे जैसे आपको कहा कि सेल रिस्पॉन्ड ही ना कर पाए इंसुलिन को, तो हम तो भी हमें डायबिटीज हो सकता है। अब इसके सिम्टम कौन कौन से हैं, ठीक है? पॉलीजूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया। इसमें से हर जो मैं आपको चीज बताऊंगा सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से भी और सेमेस्टर में भी, ठीक है। सो ध्यान से सुनना। पॉलीजूरिया मतलब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आना। पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट इंक्रीज होना। पॉलीफीजिया मतलब हंगर इंक्रीज होना, भूख ज़्यादा लगना। अब इस जे भी इसका लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कितना ग्लूकोज का लेवल होता है। फास्टिंग के टाइम जो हमारा ग्लूकोज लेवल कितना नॉर्मल कितना है, 110 से लेके 126 mg/dl। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल का मतलब खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए? 200 mg/dl से लेस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HbA1c, ठीक है, जी कितना होना चाहिए? लेस देन 6.5 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे आपके सेमेस्टर में, और समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को क्या हम कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस क्या है। अब हम इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे बीटा सेल है, जहाँ से पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा था इंसुलिन, वही डिस्ट्रक्ट हो गए, ठीक है। जे इसका ट्रीटमेंट वही डिस्ट्रक्ट हो गई, तो हमें इंसुलिन क्या करना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही और हमें इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंसुलिन का जो रूट है वो कौन सा होता है, इंसुलिन का जो इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं। ये मोर कॉमन है। ये जुवेनाइल का मतलब बच्चों में होता है, ठीक है। ये अडल्ट में, ये लेस कॉमन है टाइप 1 वाला। इसमें क्या होता है? ये हमारे सेल है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो हम इसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन से होता है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? ओरल एक्टिव ड्रग कह देते हैं, जिसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। या इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बीटा सेल डिस्ट्रक्ट तो होते हैं पर लेस उतने नहीं होते
मतलब मॉडरेट ही रिडक्शन होती है बीटा सेल की, ये मोर कॉमन है। आगे एक ट्रिक की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो पैनक्रियाटिक सेल है, ठीक है, उसमें हार्मोन की सिक्रीशन और रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। बीटा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन और अमाइलिन, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि अल्फा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, बीटा सेल से क्या, डेल्टा सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब रेगुलेशन कैसे, जो अल्फा सेल है, ठीक है, ग्लूकागोन है जो हमारा, ये बहुत अच्छा है, ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या करता है, दोनों की, बीटा सेल को भी डेल्टा सेल को भी, इनको दोनों को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और ये हमारा डेल्टा सेल है, वो कहता है हमें क्या लेना तुमसे, हम तो दोनों को इनिबिट करेंगे, ओके। और जो हमारा बीटा सेल है, ये सिर्फ अल्फा सेल ग्लूकागोन को ही इनिबिट करता है, ग्लूकागोन से इंसुलिन को लीड कर स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो, जो कि हमारी क्लासिफिकेशन। अब ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बताया, इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो रही है तो हम उसको इनहांस कर सकते हैं, और उसके हमारे मैकेनिज्म में आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उसमें आती है हमारी पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर। इसमें कौन कौन सी जो क्लास की ड्रग आती है, सल्फोनाइल यूरिया और मैग्नेटिनाइड, जिसको हम फिनाइल एलानिन एनालॉग भी कहते हैं। सल्फोनाइल यूरिया में हमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबिंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिम्पिराइड। ग्लिम्पिराइड भी हमारी मार्केट फॉर्मुलेशन में बहुत यूज होती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिनाइड, जिसमें आते हैं रेपाग्लिनाइड, नेटिग्लिनाइड। इस क्लासिफिकेशन को आपको 4 से 5 बार लिखना है, ताकि आपको याद हो सके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, हर एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। चाहे कैसी भी आपको इसे याद करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये DPP-4 इनिबिटर, मैं आपको आगे बताऊंगा कि DPP-4 इनिबिटर कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। इसमें हमारी ड्रग आती है, ग्लिप्टिन से याद रखना, ठीक है। सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, टेनिग्लिप्टिन, एलॉग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड अप्रोच है कि हम इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करें, ठीक है। इसमें हमारे थे बाइगुनाइड, मेटफॉर्मिन, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो मोस्टली जे जे और जे ग्लिम्पिराइड और मेटफॉर्मिन यूज होती है मार्केटेड फॉर्मुलेशन में, आप कभी देखना, ठीक है। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कौन ओवरकम करता है, थायाजोलिडिन, डायोन, PPAR, गामा एक्टिवेटर, जिसमें हमारी ड्रग आती है बायोग्लिटर। इस सभी में से हर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस क्लासिफिकेशन से, आपको सभी ऐसी जाय करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थे जो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन कम कर दें तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। हमारे इसमें आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, जिसमें आती है कार्बोज, मिग्लिटोल, वॉल्गिबोर वॉग्लीबोर। आपको बताने से इसमें से क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे इतनी है बस मिसलेनियस में, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू SGLT2 इनिबिटर, जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। इसमें आपको ग्लिफ्लोजिन से जा रखना है। डोपामिन डी टू एगोनिस्ट कौन सी होती है, ब्रोमोक्रिप्टन। नेक्स्ट मैं आपको पहले पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म बताता हूँ, सल्फोनाइल यूरिया और मैग्नेटिनाइड का। इस ये मैंने KDT में से लिया है, मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रेटागोजियस। इंसुलिन सिक्रेटागोजियस मतलब जो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाटिक के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। अब इसमें नॉर्मली क्या करेंगे आप, जो पोटाशियम ATP चैनल है उसको ब्लॉक कर देंगे। ये देखो सल्फोनाइल यूरिया और मैग्नेटिनाइड, इसको ब्लॉक कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये पोटाशियम बाहर जा रहा था वो अब नहीं जाएगा,
अगर पोटाशियम बाहर नहीं जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज होगी। हमारे पूरे पैनक्रियाटिक के बीटा सेल्स हैं, ठीक है। इस पोटाशियम जब इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने के कारण जो हमारे कैल्शियम चैनल है, उसमें से कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा होगी। कैल्शियम क्या कराता है हमारा, मेनली एक्जोसाइटोसिस। अगर क्या पोटाशियम का लेवल बढ़ गया, डीपोलराइजेशन हो गई, कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है। कैल्शियम का लेवल बढ़ने, वो जो कि हमारा कैल्शियम जहाँ भी याद रखना, कॉजी में कॉन्ट्रैक्शन कराता है और एक्जोसाइटोसिस कराता है। और इंसुलिन जो स्टोर था हमारे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पैनक्रियाटिक बीटा सेल में, वो क्या होगा, रिलीज होएगा। तो इससे क्या हो गया, ये इंसुलिन सिक्रेटर बहुत, जिस मतलब इंसुलिन का रिलीज को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड मैकेनिज्म है। इसी में हम करेंगे DPP-4 इनिबिटर का, ठीक है। DPP-4 इनिबिटर, डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर, जिसमें हमारी ये वाली ड्रग्स आती हैं, सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। इस इसमें मैंने आपको नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आगे बढ़ के आपको समझने के बाद पढ़ के आपको इधर जा रह सके और समझ आ सके। जो एनक्रियाटिन रिसेप्टर होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में फूड आता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और एडेनिन साइक्लेज और कैंप ATP की मदद से पैनक्रियाटिक बीटा सेल को अ, बताते हैं कि तो अब खाना क्या है, आप इंसुलिन का रिलीज कर दो, ठीक है। इसमें हमारी जो ड्रग आती हैं, सिटाग्लिप्टिन, बिल्डाग्लिप्टिन, जो कि DPP-4 इनिबिटर है, वो काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जब अ, ये हमारे इनक्रियाटिन रिसेप्टर से इंसुलिन इंक्रीज करा रहे हैं, GLP-1 और GIP। GLP-1 क्या है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। GIP क्या है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। ये हमारे इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज करा रहे थे, पर जो DPP-4 एंजाइम है, ठीक है, वो क्या कर रहा था, GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को इनएक्टिवेट पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब अब क्या करेंगे हम, अब इस DPP-4 जो कि GLP को कम कर रहा था, GLP जो कि इंसुलिन का रिलीज करवा रहा था पैनक्रियाटिक सेल से, उसको ही वो इनएक्टिव कर रहे हैं। अगर हम DPP-4 को इनिबिट कर दे तो जो GLP की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एक्टिव होंगे तो हमारे इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा मैकेनिज्म। नीचे आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया है। और इसकी क्लासिफिकेशन टिप्स पे कर लेना, और आप 4-5 बार लिख लेना। और हम, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, इजी सी ट्रिक, जिससे आपको अच्छे से जा रह सके। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, because this topic is very important. Thank you. Do not forget to subscribe.